साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया और स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। साथियों, आज की जो परिचर्चा है वो ये है कि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। और राष्ट्र के नाम संबोधन इसलिए दिया गया कि अभी जो जीएसटी की स्लैब में जो परिवर्तन आया है इसके लिए उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है। यानी पिछले 8 साल से जीएसटी लगाकर 2017 के बाद से इस देश को लूटा जा रहा था। और अब जब चारों ओर से मोदी जी की पोल खुलने लगी, चारों ओर से जो देश है वो आर्थिक दृष्टि से जो है वो एक तरह से संकट में गिरता हुआ नजर आने लगा, तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से जो है अब इनको ये याद आने लगा कि देश जो है वो धीरे धीरे गर्त में है, वो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो है अब जीएसटी हटाने का फैसला किया। इसको जो है इसकी जो दरें हैं वो कम करने का फैसला किया गया और इन्होंने ये दावा किया कि अब इससे जो है देश में जो गरीबी है वो कम होगी, इससे जो विकसित भारत का जो रास्ता है वो शुरू हो जाएगा और रोजगार की नई राह है वो खुल जाएगी। ऐसा मोदी जी के द्वारा कहते हुए अपनी पीठ है वो उन्होंने थपथपाई है। जबकि आप हम सब जानते हैं इस देश को बर्बाद करने में, यहां की अर्थव्यवस्था को चौपट करने में, इस स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि किसी प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा यदि कोई योगदान और यूं कहना चाहिए यदि कोई अहम रोल है तो वो हमारे मोदी जी का ही है। और जब चारों ओर से जब मोदी जी के ऊपर सवाल उठने लग गए और श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के जेएनजी के आंदोलन के बाद में, तख्ता पलट के बाद में अब ये ऐसा लगने लगा कि अब देश हम माफ नहीं करने वाला है और देश के जो लोग हैं, युवा हैं, अब वो मोदी जी की जो गपोड़बाजी इनके द्वारा की जा रही है, झूठ पर झूठ परोसा जा रहा है, देश के युवाओं को इन्होंने बेवकूफ समझ लिया है, देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अब शायद ये चलने वाला नहीं है। इसलिए इनके द्वारा डरते हुए ये कदम उठाया गया और इन्होंने जो है राष्ट्र के नाम संबोधन जो है वो दिया। और राष्ट्र के नाम संबोधन में केवल और केवल झूठ और उबाऊ भाषण के अलावा ऐसा लगता था जैसे यानी कि एक तरह से कोई चुनावी भाषण है वो दिया जा रहा हो। बाकी राष्ट्र के नाम संदेश देने जैसी ऐसी कोई बात है वो राष्ट्र के नाम संबोधन में कल के मोदी जी के भाषण में कुछ भी नहीं थी। तो अब इनकी जो वास्तविकता है वो क्या है और देश की स्थिति क्या है उसके बारे में यानी कि एक तरह से जो है वो हम चर्चा है वो करेंगे। इन्होंने कहा कि अब इससे बेरोजगारी कम होगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एक एक बात का विश्लेषण करते हैं। तो सीएमआई के जो आंकड़े हैं जो 2024 में यानी कि एक तरह से जो बेरोजगारी दर है वो 8% के आसपास है वो रही है, यानी वर्तमान बेरोजगारी जो है वो 8% के आसपास है। जबकि यही जो डेटा है यदि हम 2015 में अगर इसकी तुलना करते हैं तो ये 5 से 5.5% के लगभग था। तो ये इतनी बड़ी जो है वो एक तरह से बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, ये मोदी जी की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से हुई, जिसमें जीएसटी भी एक मुख्य कारण था। सरकार ने केवल रोजगार बढ़ने का दावा किया लेकिन दर 2015 से भी बदतर है। यानी इन्होंने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का जो दावा किया गया था उस दावे के कहीं भी ये इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि उससे विपरीत चले गए हैं। उन्होंने किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार इन्होंने छीन लिया है। महंगाई जो दर है वो क्या रही, खाद्य महंगाई दर की जहां तक हम बात करते हैं
तो सीपीआई डाटा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार जो है महंगाई दर 2015 में 4 से 5% के लगभग थी और 2024-25 में ये 9 से 10% के लगभग हो गई। इसमें दाल, दूध, टमाटर, प्याज की कीमतें ये सब 2 गुनी से 3 गुनी है वो हो गई है। तो 2015 की तुलना में जो खाद्य महंगाई है वो लगभग जो है 2 गुनी से ज्यादा हो गई है। किस आधार पर जो है मोदी जी पीठ है वो थपथपा रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। देश को क्यों बेवकूफ है वो बना रहे हैं। किसानों का जो संकट है उसके संदर्भ में हम बात करें तो एनसीआरबी 2015 के अनुसार जो है लगभग 8,000 किसान जो है उन्होंने आत्महत्या की थी, लेकिन यही 2023 के जो आंकड़े हैं वो बढ़कर 11,000 से ज्यादा जो है किसानों की आत्महत्या के हो गए हैं। यानी किसानों की स्थिति को भी उन्होंने इतना बदतर से बदतर कर दिया। और वो तीनों किसान बिल आप लोगों को सबको मालूम होगा कि किस प्रकार से 1 साल 13 महीने यानी लगभग 13 महीने तक जो है किसान है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे और 700 से ज्यादा किसान मर गए। लेकिन इनको तो अपने पूंजीपति मित्रों का जो है वो स्वार्थ सिद्ध करना था और नाम दिया गया उनको जो कृषि कानून सुधार और किसान जो बिल है उनका जो है नाम है वो दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि ये केवल और केवल जो है कारपोरेट जो पूंजीपति हैं उनको जो है एक तरह से जो है मालामाल करने की उनकी रणनीति का हिस्सा था। किसानों की हालात इन्होंने सुधारने का जो दावा किया था लेकिन वो सब झूठा है। और जो इन्होंने किसानों की जो आय दोगुनी करने की जो बात कही थी वो किसी भी दृष्टि से, यदि उनके प्राइस इंडेक्स की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 2 गुनी तो छोड़िए, वो उतनी भी नहीं रही। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इन्होंने जो है गरीबी उन्मूलन है वो कर दिया है। किस प्रकार का गरीबी उन्मूलन कर दिया भाई? इन्होंने जो गरीबी रेखा के या गरीबी के जो मापदंड थे उसमें यानी कि एक तरह से जो है कुछ तो उसमें ये डाल दिया कि जिनके घर में शौचालय स्थापित हो गया, तो जो स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने चलाया था उसमें कुछ तो यानी कि एक तरह से शौचालय दबाव में बनाए गए, कुछ जो है सरकारी आंकड़ों में जबरदस्ती जोड़ दिए गए और ये कह दिया गया कि भाई 98% यानी कि एक तरह से जो है लोगों के पास में शौचालय हो गई। लेकिन हम देखते हैं कि लोग तो बाहर यानी कि एक तरह से सोच के लिए जो बैठे हुए हमें रात दिन दिखाई देते हैं। फिर दूसरी बात, इसी में यानी कि एक तरह से जो है ये उज्ज्वला योजना के नाम पर जो सिलेंडर दिए गए तो वो भी आप लोगों को पता है कि कितने लोग जो है उस सिलेंडर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से बेतहाशा सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है तो वो कनेक्शन जो है वो उनको आंकड़ों में तो दर्शा दिया लेकिन वास्तव में उनका उपयोग है वो कोई नहीं कर पा रहा है। तो उनके आधार पर जो है ये इन्होंने जो है गरीबी के आंकड़े हैं वो बढ़ा चढ़ाकर और कुछ जो है सरकार और मोदी जी को श्रेय देने की दृष्टि से जो है वो आंकड़े बढ़ा दिए। उसके आधार पर यह कह दिया गया कि इससे यानी कि एक तरह से जो है गरीबी जो है वो कम हो गई है। लेकिन वास्तविकता में तो यानी कि एक तरह से गरीब जो है वो और अधिक गरीब हो गया है। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। देश के आर्थिक संसाधनों के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो कब्जा है वो चंद जो है परसेंट जो लोग हैं पूंजीपति हैं उन्हीं के यानी कि एक तरह से जो है हाथ में है। बाकी लोगों की स्थिति तो पहले से और ज्यादा दयनीय है वो हो गई है। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि जो प्रति वर्ष जो महंगाई दर जो बढ़ रही है उसकी अपेक्षा जो गांव का जो मजदूर है या जो निचले स्तर पर जो मजदूरी करने का काम करता है उसकी मजदूरी में वृद्धि है वो केवल 3% के हिसाब से हुई है। जबकि महंगाई जो है वो अभी मैंने आपको डेटा बताया था कि किस वृद्धि दर के आधार पर उनकी जो महंगाई है वो बढ़ी है। तो ये स्थिति जो है वो बताई जा सकती है कि गरीबी के जो उन्मूलन के जो आंकड़े हैं और इनके द्वारा ये कहना कि मध्यम जो वर्ग है वो अमीर बन रहा है ये भी बिल्कुल सरासर झूठा है और एक तरह से देश की जनता को बेवकूफ बनाने का एक षड्यंत्र मात्र है। जो जीएसटी और टैक्स व्यवस्था जिसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहता है और नेता प्रतिपक्ष, और इसके साथ साथ में ये जीएसटी है वो देश की जो जनता है उसका यानी कि एक तरह से जो है जितना खून या जो उसका रस निचोड़ सकते हैं ये वो एक तरीका था। इसने क्या किया, यानी 2015 में लगभग 6 करोड़ और 34 लाख एमएसएमई जो है वो रजिस्टर्ड थे और इससे 11 करोड़ जो रोजगार है वो जनरेट होते थे। लेकिन 2024 में महामारी और आर्थिक दबाव से 6 लाख से अधिक
एमएसएमई जो है वो बंद हो गए और रोजगार है वो पहले की अपेक्षा वो घट गया। तो रीढ़ की हड्डी जिसे यानी कि एक तरह से जिस एमएसएमई को कहा जाता था 2015 की तुलना में ये कमजोर हो गई। छोटे उद्योग धंधे और जो छोटे यानी कि एक तरह से जो सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो प्रदान करते थे, ये जो छोटे और मझोले जो उद्योग धंधे हैं वो पूरी तरह से जो बंद हो गए, बेकार हो गए, या जो है वो एक तरह से जो है बर्बादी की कगार पर है वो पहुंच गए। तो ये स्थिति है वो एमएसएमई इसके जो है जीएसटी टैक्स की वजह से यानी कि एक तरह से जो है वो एमएसएमई के संदर्भ में है वो देखा जा सकता है। 2024 में जीएसटी कई वस्तुओं पर लगभग 18 से 28% टैक्स है वो एमएसएमई पर भारी जो है वो एक तरह से बोझ का जो दायरा बढ़ा। 2015 में वेट यानी कि एक तरह से जो है सर्विसेज टैक्स जो है ये दरें जो है 12 से 14% थी औसतन जो है वो अब आप जो है पिछले 8 साल में कितनी रही है वो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा इनकी जो जनधन और बचत योजनाएं हैं इनका भी एक आकलन 2015 से ही कर लेते हैं। 2015 तक 17 करोड़ जनधन खाते पर इनका जो उपयोग है वो कम था। 2024 में ये खाते हैं वो इन्होंने बढ़ाकर 50 करोड़ करवा दिए, लेकिन सक्रिय उपयोग जो है इनका वो 55% ही रहा। यानी खातों की संख्या तो बढ़ी पर गरीबों की आय में वास्तविक सुधार कुछ भी नहीं हुआ। यानी खाते खुलने से यानी कि एक तरह से जो है रोजगार या उनके पास में कोई धन नहीं आ जाता। धन के लिए लोगों के पास में यानी कि एक तरह से जो है वो रोजगार होना चाहिए, वो रोजगार इन्होंने पूरी तरह से जो है वो खत्म कर दिया। इसी प्रकार से यदि हम लोकतांत्रिक सूचकांक की बात करते हैं तो जो फ्रीडम हाउस 2015 है वो जो फ्री श्रेणी है वो में यानी कि एक तरह से जो है वो आता था, लेकिन फ्रीडम हाउस 2024 में यानी कि एक तरह से पार्शली फ्री और प्रेस स्वतंत्रता है उसके मामले में भारत का जो सूचकांक है वो 180 देशों में से 161वें नंबर पर आ गया। यानी आपकी जो है प्रेस की स्वतंत्रता है वो खत्म हो गई और आपकी यानी कि एक तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो खत्म हो गई। डर और खौफ के साए में जो लोग हैं वो जीने लगे और इनके द्वारा जो यूएपीए और दूसरे अन्य प्रकार के ऐसे जो कानून लाए गए और जिसके आधार पर विपक्ष को और पत्रकारों को और जो फ्री मीडिया हाउस है उनको टारगेट बनाया गया, ये इससे यानी कि एक तरह से जो है वो स्थिति है वो गिरी है। जहां तक स्टार्टअप्स की बात है तो 2015 में लगभग 400 स्टार्टअप जो है रजिस्टर्ड थे। 2024 में 90,000 प्लस पर यानी स्टार्टअप है वो रजिस्टर्ड हुए पर 70% 5 साल में ही वापस बंद हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि संख्या तो बढ़ी लेकिन इससे ना तो अर्थव्यवस्था में कोई स्थिरता आई, ना ही रोजगार क्षमता है वो बढ़ी, बल्कि वो उससे और पहले की अपेक्षा कम हो गई। तो इस दृष्टि से ये साफ जो है वो दिखता है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 साल में ना वो रोजगार बढ़ा पाई, ना महंगाई को जो है वो कंट्रोल कर पाई, ना किसानों की यानी कि एक तरह से जो है समृद्धि और उनकी आय है वो बढ़ा पाई, ना ही एमएसएमई क्षेत्र में जो देश मजबूत हुआ और जो ना ही यानी कि एक तरह से जो देश है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करने में जो हमारी जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं ईडी सीबीआई इनका जिस प्रकार से दुरुपयोग बढ़ा है, हमारी न्यायपालिका की जो एक तरह से जो साख है वो गिरी है, चुनाव आयोग की साख तो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से गिर चुकी है, वो निष्पक्षता के पूरी तरह से उसकी जो निष्पक्षता है वो संदेह के दायरे में है। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो मोदी के 11 साल के शासनकाल में ही हुआ है। इसलिए काफी हद तक इनके जितने भी जो दावे हैं वो बिल्कुल खोखले हैं। तो इस आधार पर यानी कि एक तरह से हम जो है मोदी जी के इस भाषण का विश्लेषण कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपेक्षा तो ये थी, देश की जनता को तो ये अपेक्षा थी कि मोदी जी अचानक राष्ट्र के नाम संबोधन देने के लिए आ रहे हैं तो शायद वो अब अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और देश को एक ऐसे प्रधानमंत्री से जो है वो छुटकारा मिल जाएगा जो डिक्टेटरशिप के आधार पर इस देश को चला रहा है और जिसको देश को चलाने की उसके पास में किसी प्रकार की कोई पॉलिसी और प्लान नहीं है। इस देश को उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन जनता की या लोगों की ये जो है अपेक्षा है वो तो पूर्ण नहीं हो पाई। साथ ही साथ इनके कुछ नेता भी थे जिनको भी अपेक्षा थी। अमित शाह जो है इन्होंने जो है
एनडीए की मीटिंग में एक तरह से अपने उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया था। शायद अमित शाह को भी उम्मीद थी होगी कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे तो शायद उनका नंबर आ जाए। इसके अलावा तो यानी कि एक तरह से जो है गडकरी जैसे जो है इनके वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, वो तो मोदी जी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ एनी टाइम जो है एक तरह से जो है वो बिगुल बजाए हुए रहते हैं, और उन्होंने हमेशा से यानी कि एक तरह से जो है इनका विरोध वो किया है, तो उनको भी अपेक्षा रही होगी। लेकिन ये अपेक्षाएं सारी की सारी यानी कि एक तरह से धरी की धरी रह गई। और कुल मिलाकर यानी कि एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मोदी जी का कल का जो भाषण है वो बिल्कुल खोखला था, दावों और सच्चाइयों से बिल्कुल दूर था, वास्तविकता जो है वो कोसों दूर थी। और ये जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से आंकड़ों के साथ में झूठ को परोस रहे थे, बिल्कुल सफेद झूठ, वो यानी कि एक तरह से जनता को बेवकूफ और मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब देश की जनता है वो मोदी जी पहचान चुकी है आपकी हकीकत को, आपकी असलियत को, और आपके खोखले दावों को और आपके झूठों को, आपके जुमलों को। अब वो ऐसे खोखले दावों और झूठे जुमलों में और आपकी बातों में आने वाली नहीं है। तो साथियों, यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ में जुड़ें। यदि आप विश्वास करते हैं संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में, आप विश्वास करते हैं ज्ञान, विज्ञान, मानवता में और इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, तो आप हमारी पार्टी के साथ में जुड़े, अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में जुड़े। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है। और इसके साथ साथ में मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।